उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 1 जुलाई सन 2025 और दिन है मंगल का। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। और एक ख़ास न्यूज़ हमारे उन दोस्तों के लिए है जो गाड़ी चलाते हैं, वो चाहे छोटी चलाते हैं या फिर बड़ी चलाते हैं। ओमान के सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी की तरफ से जो है इन गर्मियों के हवाले से जो है वो कुछ सिक्योरिटी और गाइडलाइंस जो है वो बताई गई हैं कि अगर आग पकड़ जाए आपकी गाड़ी तो आपके लिए क्या करना जो ज़रूरी है। तो ये तमाम की तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है जी मस्कत बल्दिया की तरफ से। नॉर्थ हेल के इलाके का जो बीच है, जो समंदर का इलाका है, वहाँ पर जो है बताया गया है जी कल यानी 2 जुलाई शाम 5:30 बजे एक सफाई की मुहिम चलाई जाएगी और तमाम दोस्तों को, वो चाहे खारजी हैं वो चाहे कोई भी हैं, उनको दावत दी गई है कि वो बीच को क्लीन करने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कल शाम यानी 2 जुलाई कल शाम 5:30 बजे ये मुहिम स्टार्ट होगी और बीच पर जो भी कचरा वगैरह होगा वो इकट्ठा किया जाएगा। तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी 2 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है, यानी ओमानी आप उसको कह लेंगे। 2 ओमानियों को गिरफ्तार किया गया है। वो क्या करते थे, खारजियों को फोर्स करते थे, खारजियों के ऊपर दबाव डालते थे कि हमारे अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करें। यानी चोरी चकारी का जो चक्कर है इसमें वो अपने अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करवाते थे। तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। इसी के साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो भी एक शहरी को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम बताया जा रहा है रेंटल स्कीम के हवाले से जो है वो 2 नंबर झूठे जो फेक ऐड चलाता था, तो उसको पकड़ा गया और गिरफ़्तार किया गया और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी 2 बांग्लादेशी खारजियों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और इनका जो जुर्म है वो एथोपिया और सोमाली जो इन्फ्लेटर थे, यानी जो गैर कानूनी तौर पर ओमान में आते हैं और इनको ट्रांसपोर्टेशन की जो सहूलत है वो इन लोगों की तरफ से दी गई थी। इनको सीप के इलाके से ये इन दोनों लोगों को जो है वो पकड़ा गया है। तो जो कानूनी कार्रवाई है वो ज़ाहिर है इनके खिलाफ की जाएगी। इसी के साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी की तरफ से जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी और गाइडलाइंस जो बताई गई है। सीज़न चल रहा है इस वक्त गर्मी का और दर्जा हरारत की बात करें तो 40 से लेकर 50 के दरमियान दर्जा हरारत इस वक्त जो रहता है। बाकी अगर बात करें सलाला की या फिर जिन इलाकों में ओमान के अंदर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो कम हो सकता है। तो गाड़ी के हवाले से बताया गया है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी के साथ हादसा पेश आता है, यानी वो आग पकड़ती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहला जो आपने, खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी को आग लगती है, आग पकड़ती है, तो आपने फ़ौरन से जो काम करना है वो करना है जी। सबसे पहले उसकी स्पीड जो है वो कम करनी है, हैंज़र्ड लाइट ऑन करनी है और दूर और किसी महफूज जगह पर उसको पार्क कर देना है। इसके बाद में नंबर 2 पर जो आपने काम करना है वो करना है जी, इंजन बंद करना है और गाड़ी से बाहर निकल जाना है, दूर हटकर खड़े होना है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो आपने काम करना है वो करना है जी, जो भी इमरजेंसी कॉल सेंटर है, ख़ास कर अगर बात करें रॉयल ओमान पुलिस की या फिर जो सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस अथॉरिटी है, उनके नंबर पर भी जो आप कॉल कर सकते हैं। और ये 49 यानी 9999 इसके ऊपर भी आप कॉल जो है वो करके मदद के लिए जो है वो इनको बुला सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं वाक़ये की। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो साथ में कहा गया है कि अगर मुमकिन हो कि आग बिल्कुल थोड़ी हो, बिल्कुल छोटा-सा जो नज़र आ रहा हो, आग का शोला इतना ज़्यादा बड़ा ना हो, यानी वो लाम्बू उसको कहते हैं या क्या कहते हैं। तो अगर आप मुमकिन हो तो आप खुद उसको, आग जो लगी है उसको बुझाने की कोशिश करें, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर एक जो गैस सिलेंडर मौजूद होता है छोटा, जिसमें खुश्क मौजूद होता है, पाउडर जिसमें मौजूद होता है, उससे कोशिश करें अगर मुमकिन हो तो तब। इसके साथ में ही अगर नंबर 5 पर जो बताया गया है कि अगर आग ज़्यादा भड़क जाए तो दूर हटकर फायर ब्रिगेड वालों का इंतज़ार करें। इसके साथ ही नंबर 6 पर
दूसरे जो आसपास से गुज़र रहे हैं उनको भी ख़बरदार करें कि गाड़ी में जो इस वक्त आग लगी हुई है, गाड़ी के करीब जो है वो बिल्कुल भी ना जाएं। बाकी ये तो उनकी तरफ से गाइडलाइंस है जो जारी की गई है। बाकी आपके लिए जो हमारी तरफ से है वो यही है कि आप जब भी अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगें, जब भी स्टार्ट करने लगें, यानी सुबह के वक्त ख़ास कर ख्याल करें कि लाजमी उसका पानी जो है वो लाजमी चेक करें। इसके अलावा इंजन ऑयल लाजमी चेक कर लें, और हो सके तो कोशिश करें जो ब्रेक ऑयल है वो भी लाजमी चेक करें। और ब्रेक पैड का तो आपको पता ही होगा कि कितने टाइम से बदला है और कब इसके जो चांस हैं वो ख़त्म होने के हो सकते हैं। बाकी जितनी हो सकता है खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी करें, ताकि इससे एक तो खुद आप भी महफूज रहें, आपकी गाड़ी भी महफूज रहे, और साथ में जो आपके अटैच हैं वो भी महफूज रहें। ये थी आज की 4 से 5 मिनट की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।